हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्लास 10th के लिए। क्लियर है? जब भी आप प्रतिस्थापन विधि करो तो आपको यहाँ पर दो लाइन लिखी रहेगी, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ऐसी कोई भी संख्या दे दे। क्लियर है? क्लियर है? इसकी संख्या बस संख्या बदल सकता है, सिचुएशन यही रहेगी, चिन्ह बदल सकता है। क्लियर है? तो जो भी आपका ऊपर समीकरण दिया रहेगा इसको समीकरण 1 मान लूंगा, और जो नीचे है इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर है? अब प्रतिस्थापन का अर्थ समझिएगा, एक्चुअली में होता क्या है। प्रतिस्थापन मतलब स्थापन। क्लियर है? प्रतिस्थापन मतलब प्रत्येक स्थान, मतलब स्थापन करना है हमें। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से स्थापन करूंगा समीकरण 3 की, मतलब समीकरण 1 से मैं क्या बनाऊंगा, समीकरण 3 बनाऊंगा। तो ये क्या होगा, एक स्थापन हो गई। क्लियर है? तो देखिएगा, समीकरण 1 से यहाँ पर लाइन लिखूंगा, क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्लियर? समीकरण जो 1 है वो हमें यहाँ पर उतार लेना है। तो देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 14। क्लियर है? क्योंकि हमें प्रतिस्थापन स्थापन करके क्या करना है, समीकरण 3 बनाना है, क्योंकि एक्चुअली में हमें समीकरण 1 और 2 हमारे पास है। तो क्या करूंगा मैं, अब देखो जरा, यहाँ पर ये y है तो इसको बराबर को उधर पहुंचा दो, तो यहाँ पर बच गया क्या, x बराबर पर 14 माइनस वाई, और जो भी यहाँ पर बनेगा समीकरण, ये समीकरण 3 बन गया सर। आई बात समझ में? क्या किया, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, इस y को बराबर को उधर पहुंचाऊंगा तो x बराबर 14 और माइनस की y हो जाएगी, क्योंकि प्लस की y थी, बराबर को उधर। क्लियर है? अब समीकरण 1 लिया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी x की वैल्यू आई, अब x की वैल्यू आई उसको समीकरण 2 में फिट कर दूंगा। क्लियर? समीकरण 1 से 3 बना लिया, अब समीकरण 2 की बारी। तो जो भी x दिख रहा है समीकरण 2 में, जहां भी x दिख रहा है वहां पर क्या कर देंगे, 14 माइनस वाई। तो x का मान समीकरण किसमें धरने पर, समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है? 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, फटाफट उतार लो जल्दी से। क्लियर है? x माइनस वाई बराबर 14। क्लियर है? अब मैंने जस्ट कहा था आपसे, क्या होगा, जहां भी आपको x दिखे समीकरण 2 में वहां पर क्या धर देंगे, 14 माइनस वाई धर देंगे। क्लियर है? धरो फटाफट, आपकी x की जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई आपकी बराबर 14। आ गई बात समझ में? क्या आया? क्लियर है? यहाँ पर ध्यान देना। क्लियर है? यहाँ पर आप समीकरण 2 में 14 नहीं है, 4 है। क्लियर? अब भी गलत हो जाता सारा प्रश्न। क्लियर है? समीकरण 2 में x माइनस वाई बराबर 4 है। देखिएगा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर पर 4, तो x माइनस वाई बराबर पर 4। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर जरा, यहाँ भी माइनस की वाई है, यहाँ भी माइनस की वाई, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस का 2y, और इसको मैं बराबर को उधर पहुंचा दूंगा तो 4 वैसे का वैसा। अब देखिए, ये 14 है, प्लस का बराबर को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सर। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिएगा, यहाँ पर 2y वैसा का वैसा रख दूं, बराबर वैसा का वैसा। अब 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 10, और किसका बचेगा, 10 प्लस का कि माइनस का, ये जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ से बचेगा जो माइनस का। क्यों बचा माइनस का, क्योंकि 14 में से आपका 4 जाएगा तो क्या 10 बचेगा, और बड़ी संख्या क्या है, प्लस की है कि माइनस की। अब 4 क्या है आपका, प्लस का, और 14 माइनस का, तो बड़ी संख्या क्या है, 14 है, तो माइनस का चिन्ह लगा। क्लियर है? तो माइनस से ये माइनस उड़ा दो, और ये गुना में है तो बराबर को उधर पहुंचाओ इसको भी। तो y की यहाँ से वैल्यू निकलेगी कि y बराबर पर 10/2। अब इसको मैं काट दूंगा तो y का जो मान है एक्चुअली वो मान क्या आ जाएगा कि y बराबर पर 5। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, स्टार्टिंग से समझिएगा। क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 3 बना लिया, समीकरण 1 उतार लिया, x प्लस वाई बराबर पर 14, इस y को उधर पहुंचा दिया तो x बराबर 14, और प्लस की थी तो माइनस की y कर। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर समीकरण 1 ले लिया, अब क्या लूंगा, समीकरण 2 में क्या कर दूंगा, x का मान धर दूंगा। समीकरण 2 उतार लिया, उसमें x की जगह क्या धर दिया मैंने, 14 माइनस वाई। काटा पिट्टी करेंगे तो y बराबर पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो भी y बराबर 5 आया इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, क्योंकि समीकरण 1 भी ले लिया, समीकरण 2 ले लिया। अब जहां कहीं भी समीकरण में 3 में आपको y दिखे वहां पर क्या धर देंगे, 5। तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस क्या आ जाएगा, 5। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो x बराबर पर कितना आ जाएगा, 9। और यही तो हमें मान ज्ञात करना था, क्या, कि x और y का मान। क्लियर है? तो अब क्या करूंगा मैं, वैसे की वैसी, जैसे यहाँ पर लाइन लिखी थी x का मान समीकरण 2 में, तो यहाँ क्या करूंगा, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण
3 में। यदि समझोगे तो आप बड़ी ही आसानी से इसे सोल्व कर पाओगे समीकरण 3 में रखने पर। क्लियर। अब समीकरण 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 3 क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर 14 माइनस, क्लियर है, क्या आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में धरेंगे तो समीकरण 3 को उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस y। ये समीकरण 3 था। तो x वैल्यू वैसे की वैसी, 14 वैसे का वैसा। अब जहां भी y है उसकी जगह क्या धर देंगे, 5। क्लियर है, तो माइनस का वैसा का वैसा और 5 धर दिया। अब यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा, 9। देखो हमें यही तो याद करना था कि x का मान और y का मान। तो x का मान क्या आया, 9 और y का मान 5। तो अतः लाइन करके लिख देना कि अतः x बराबर पर 9 एवं क्या बचा, y बराबर पर 5 है आंसर। ये लिख दिया आंसर। आगे बात समझ में, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। क्लियर है, तो ये अच्छे से लिख लिया, x प्लस वाई बराबर पर 14 और x माइनस वाई बराबर 14। समीकरण 1 से समीकरण 3 बना लिया और जहां भी x दिखे वहां पर समीकरण 2 में इसका मान फिट कर दिया। मान फिट करने पर y का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में धर देंगे, जहां भी y दिखे वहां पर ये मान आपका फिट कर लिख लेना। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।